खाली हमार अच्छा देखो बोलो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट उससे क्या पता चला? पहला वाला जिसमें एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है, उससे क्या पता चला कि जो पार्ट में ब्लैक पेपर है हाफ लीफ, लीफ है हाफ पार्ट ये है, इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और इधर खुला है, तो उसे क्या पता चला कि मतलब ये वाला पार्ट जो खुला हुआ पार्ट था उसमें स्टार्च मिला और इसमें स्टार्च नहीं मिला। तो इसका मतलब इधर स्टार्च मिला मतलब इधर फोटोसिंथेसिस हुआ, इधर नहीं हुआ। तो इधर फोटोसिंथेसिस हुआ क्यों? क्योंकि इधर लाइट आया, ठीक है, और ये वाला पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि इधर सनलाइट नहीं आया। तो यहाँ से पता चला कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और एक था हाफ लीफ जिसमें आधा में KOH नहीं, KOH सोक कॉटन, कॉटन जो कि जिसमें KOH है, ठीक है, उसे कवर कर दिया और क्या देखा, और बाकी आधा पार्ट को छोड़ दिया खुला। तो जो अनकवर्ड पार्ट है उसमें स्टार्च मिला मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ, और इसमें स्टार्च नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब इधर KOH था और KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो ये CO2 को जो कॉटन था CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए इधर स्टार्च नहीं मिला मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब और इधर KOH नहीं है तो CO2 आराम से आया और फोटोसिंथेसिस हुआ, इसीलिए स्टार्च मिला। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी एसेंशियल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद साइंटिस्ट लोग थे कुछ, सबसे पहले प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली, जिसने क्या डिस्कवर किया? ऑक्सीजन डिस्कवर किया। तो प्रिस्टली ऑक्सीजन डिस्कवर किया और क्या बोला? 2 जार लिया था जिसमें प्लांट और इंदूर बोलना, जिसमें एक में था सिर्फ एक रैट और कैंडल और एक में रैट कैंडल प्लांट। तो इसमें जो रैट और क्या ना ठीक है से अच्छा। तो प्रिस्टली क्या किया? एक जार लिया जिसमें रैट और कैंडल था और एक में रैट कैंडल और एक प्लांट था। तो जिसमें प्लांट नहीं था, इसमें प्लांट नहीं है, तो इसमें क्या देखा कि रैट भी थोड़ा देर बाद रैट भी मर गया और कैंडल जो है वो भी बुझ गया। लेकिन जिसमें प्लांट था उसमें रैट भी जिंदा है, कैंडल भी जल रहा है। इसका मतलब रैट CO2 निकल रहा है और कैंडल, बर्निंग कैंडल, वो भी CO2 निकल रहा है, उससे भी CO2 आ रहा है। तो इसलिए दोनों मतलब ये जो एनवायरनमेंट है, जार का एनवायरनमेंट, उसमें CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रैट भी मर गया और कैंडल भी। और जिसमें प्लांट था वो क्या किया कि रैट से जो CO2 आया और कैंडल से जो CO2 आया उसको एब्जॉर्ब किया और खुद ऑक्सीजन सप्लाई किया, तो इसीलिए रैट भी जिंदा है और कैंडल भी जल रहा है। इसका मतलब प्लांट्स जो है वो क्या करेगा? CO2 को खुद के अंदर लेगा और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। प्रिस्टली ने ये बोला। अच्छा उसके बाद कौन था? जॉन इंजनहाउस। इंजनहाउस क्या बोला कि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट चाहिए, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन फॉर्म होता है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्वाटिक प्लांट में बबल्स मिलता है, बबल्स मिला, ठीक है। बबल्स मिला मतलब कुछ गैस फॉर्मेशन हुआ, फिर बाद में देखा कि वो गैस क्या है? ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन, ये बबल्स बस कुछ पार्ट में ही मिला। कौन सा पार्ट में? ग्रीन पार्ट्स में। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट में ही मिला। इसका मतलब
फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में ही होता है। उसके बाद कौन है, जूलियस वॉनसेक। उसने क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड फॉर्मेशन होगा वो है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज स्टोर होगा कौन सा फॉर्म में, स्टार्च का फॉर्म में। अच्छा, और ये सब होता कहाँ है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर। हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन आया, TW एंगलमैन। उसने क्या बोला, क्या किया, क्लेडोफोरा एल्गी को लिया और एक बैक्टीरिया का कल्चर में रख दिया। ये क्लेडोफोरा है और ये बैक्टीरिया है, एल्गी। तो और सामने प्रिज्म रख दिया और यहाँ से लाइट को पास कराया, तो क्या होगा, विबग्योर। अच्छा, तो VIBGYOR। क्या देखा कि बैक्टीरिया एकोमुलेट हो, मतलब बैक्टीरिया अपना फूड कलेक्ट करने के लिए इधर क्लेडोफोरा से कलेक्ट करेगा, तो क्लेडोफोरा में जमा हुआ। क्या देखा कि क्लेडोफोरा का 2 पार्ट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जमा हुआ, और वो 2 पार्ट कौन सा 2 पार्ट, जो 2 पार्ट में रेड एंड ब्लू लाइट गिर रहा है। इसका मतलब ज्यादा बैक्टीरिया है, मतलब क्या, वो जगह में ज्यादा फूड है, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। कौन सा जगह में, जहां रेड लाइट है और जहां ब्लू लाइट है। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस में रेड एंड ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो ये सबको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, और उसके बाद कौन आया, कॉर्नेलियस वॉर्निल। उसने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका सोर्स क्या है, वाटर। और इसने ये भी बोला कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ये भी बोला। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला कि O2 इवॉल्व होगा जिसका सोर्स क्या है, H2O। मतलब एक हाइड्रोजन होगा जो कोई एक सुइटेबल हाइड्रोजन डोनर, मतलब H2O वहां से आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। ये रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मली ग्लूकोज। और खुद ये जो सोर्स था हाइड्रोजन का, वो खुद रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। तो क्या बोला कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, वाटर। कैसे पता चला, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2O की जगह H2S है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या मिला, H2S था, इसलिए इधर कार्बोहाइड्रेट और सल्फर मिला। तो अगर CO2 अगर ऑक्सीजन का सोर्स होता तो इससे यहाँ ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मतलब ये कहाँ से आया, H2S से। इसका मतलब जहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ग्रीन प्लांट में, वहां ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, H2O, वाटर। और एक बार रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उससे एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा चलो, फिर क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट है, एक ग्राना एक स्ट्रोमा। ग्राना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन।
लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। अच्छा, और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहाँ होगा? सॉरी, स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन, उसका दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन। अच्छा, इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, लाइट इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि डार्कनेस में होगा, डार्कनेस में नहीं होगा, लेकिन लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए डार्क रिएक्शन। तो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एटीपी NADPH, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट के ऊपर नहीं, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कुछ पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। इसके अलावा कौन कौन है? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। तो जो ग्राफ मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा पीक कहाँ मिलेगा? एक्शन स्पेक्ट्रम जहां जहां है, मतलब इधर VIBGYOR, इधर 400 to 500, ये 400, और इधर है 700, 800। ठीक है। तो सबसे मतलब पीक कहाँ कहाँ मिलेगा? एक ब्लू लाइट में और एक रेड लाइट में, दो पीक मिलेगा। ये लगभग 420 to 430 नैनोमीटर में एक पीक, और इधर 780 to 800 नैनोमीटर में एक पीक। ये कौन सा कलर? ब्लू। ये कौन सा कलर? रेड। ये क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का भी सेम, ब्लू में एक और रेड में एक। जो कैरोटीनॉइड है, इसके लिए कौन सा कलर? कैरोटीनॉइड कौन सा कलर में? ऑरेंज एंड येलो। तो कैरोटीनॉइड का येलो में और ऑरेंज में पिक मिलेगा। और ज़ैंथोफिल का दिया है इधर, येलो। हाँ, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा पिक कहाँ मिल रहा था? ब्लू जहाँ है उधर, फिर थोड़ा घटेगा, फिर रेड के जगह और एक बार पिक मिलेगा। ये है एक्शन स्पेक्ट्रम और लाइट। क्या बोलते हैं? ये है, इधर क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, किसका ग्राफ है ये? कौन सा लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन का। अच्छा, और तो क्लोरोफिल ए का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस सभी तो हेल्प करेगा। क्लोरोफिल ए का मेन फंक्शन क्या है? सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी जितना पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इसका एब्जॉर्ब भी करेगा। और एक काम है कि क्लोरोफिल ए को हाँ फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा। अच्छा, हाँ কি সাপ্লাই মানে এরা নিয়ে সাপ্লাই করে কি ক্লোরোফিলকে লাইট, হ্যাঁ ওরা নিজেরা অ্যাবজর্ব করবে, নিজেরাও এরকম না যে অ্যাবজর্ব করবে না। আর হচ্ছে মানে আলটিमेटली ये जो क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये सब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्लोरोफिल ए को दे देगा। अच्छा, तो अब लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा,
तो इसमें क्या क्या कौन सा स्टेप है दादा आप भी आपके क्वेश्चन एत्रु की चलो। तो लाइट रिएक्शन, ठीक है, नाम में है लाइट रिएक्शन, मतलब सबसे पहले लाइट चाहिए, लाइट आएगा तो सबसे पहले होगा लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, देखो फोटोसिंथेसिस का रिएजेंट क्या है, जो रिएक्शन होता है इसमें रिएजेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसमें होगा, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कार्बन रिएक्शन। बोला था कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी प्लांट के पास क्या है, लाइट रिएक्शन के टाइम वाटर है और लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एनर्जी को यूज करके जो उसके अंदर वाटर है उसका स्प्लिटिंग होगा, वाटर को तोड़ेगा वो, वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर टूट गया। तो वाटर टूटने के बाद क्या रिलीज होता है, वाटर किसका सोर्स है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। और फाइनली लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस होगा, क्या क्या, एटीपी एंड NADPH का प्रोडक्शन। तो ये 4 स्टेप है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन का। तो ये उल्टा पलटा करके दे देगा, अरेंज की जो इवेंट्स है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो उसमें ये सब उल्टा पलटा करके दे देगा, अरेंज करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले है लाइट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद H2O स्प्लिटिंग, उसके बाद O2 रिलीज, उसके बाद ATP एंड NADPH फॉर्मेशन। आसान है क्योंकि लाइट रिएक्शन है, पहले लाइट चाहिए, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसके पास है वाटर, तो वाटर को तोड़ेगा, वाटर तोड़ने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब क्या आएगा उसका, वाटर किसका सोर्स है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ और लास्ट में उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ATP एंड NADPH, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का इवेंट नहीं है कौन सा, तो ये 4 में 3 देगा, दूसरा कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो ये बोला कि लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज, लास्ट में हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जो है ATP एंड NADPH। कारण वो जो ATP एंड NADPH है वो जो डायरेक्ट रिएक्शन है उसमें यूज हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है। ATP और NADPH फाइनल प्रोडक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस का, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो 3 चीज प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन के थ्रू, नहीं लाइट रिएक्शन के थ्रू 3 चीज मिलेगा, एक ATP, एक NADPH, एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, वो यूज नहीं होगा, वो तो फाइनली एकदम लास्ट में भी ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन ATP और NADPH तो नहीं मिलता है, वो यूज हो जाता है डार्क रिएक्शन में, इसलिए ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, बहुत सारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट photochemical light harvesting complexes within the photosystem 1 and photosystem 2। जितना भी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, जितना भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा वो सारा पिगमेंट क्या होगा, 2 ग्रुप में डिवाइड होगा,
ठीक है, ये सारा पिगमेंट्स को एक साथ बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, इसमें सारा पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेसिस का सारा पिगमेंट्स। तो इसका दो ग्रुप है, एक है PS मतलब फोटो सिस्टम 1 और एक है PS2। ठीक है, तो PS1 और PS2 का नाम कैसे आया? PS1 मतलब जो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ, जिसका डिस्कवरी पहले हुआ वो है फोटो सिस्टम 1, और जिसका डिस्कवरी बाद में हुआ वो है फोटो सिस्टम 2। जब काम करेगा, जब फंक्शन करने का टाइम आएगा ये दोनों का, उस टाइम PS1 पहले काम नहीं करेगा, पहले PS2 काम करेगा, लास्ट में बाद में PS2 के बाद PS1 काम करेगा। मतलब उसका कब काम कर रहा है आगे की बाद में, पहले के बाद में, उसके ऊपर डिपेंड करके नाम नहीं हुआ। नाम किसके ऊपर डिपेंड करके हुआ? डिस्कवरी। हाँ, अच्छा, तो PS1 एंड PS2। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें सारा कंपोनेंट्स है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। लेकिन क्लोरोफिल ए जो है वो बीच में रहेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, एक ही मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, वो भी सेंटर में, और उसके चारों तरफ बाकी सारा मॉलिक्यूल्स रहेगा। क्लोरोफिल ए एक सेंटर में, LHC में क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, वो भी सेंटर में। ठीक है, और उसके चारों तरफ हंड्रेड्स ऑफ अदर्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारा और भी बाकी जो मॉलिक्यूल है वो उसके चारों तरफ रहेगा। सेंटर में रहेगा एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। अच्छा, तो ये जो सारा पिगमेंट्स जो है वो सब मिला, ये जो बना रहा है फोटो सिस्टम, इसका दूसरा नाम क्या है? एंटेना। Each photosystem has all the pigments except 1 molecule of chlorophyll A. क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितना सारा मॉलिक्यूल है LHC में, वो सबको एक साथ बोलते हैं एंटेना। ठीक है, और ये जो सेंटर में एक क्लोरोफिल ए है उसका नाम है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, तो इसका नाम है, इस सेंटर का नाम है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और उसके चारों तरफ जितना मॉलिक्यूल्स है क्लोरोफिल ए को छोड़ के वो सब है एंटेना। ठीक है, मतलब LHC का 2 पार्ट है, एक है एंटेना जो कि बाहर की तरफ जो है ये है एंटेना, और एक है सेंटर जिसमें है क्लोरोफिल ए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है जिसका नाम है रिएक्शन सेंटर। अच्छा, तो ये रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा। इधर PS1 में जो क्लोरोफिल ए है सेंटर में, PS1 में जो क्लोरोफिल ए है वो कितना नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और PS2 में सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर का जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए इसका सेंटर जो है उसको बोलते हैं P700 और इसको बोलते हैं P680। ठीक है, तो P700 क्या है? रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, और P680 क्या है? रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। अच्छा, तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन। कितना स्टेप है? 4।
क्या क्या? सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो उसमें जितना सारा मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, सब मिला के क्या बनाएगा? LHC। LHC का कितना पार्ट है? क्या क्या? एक सेंटर जिसका नाम है रिएक्शन सेंटर, जिसमें क्या होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए और बाकी एंटेना जिसमें अदर्स मॉलिक्यूल्स वो रहेगा। अच्छा, और कितना टाइप का है? 2 टाइप का, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। नाम किस लिए हुआ? अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। अच्छा, फोटोसिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए है सेंटर में, वो कितना नैनोमीटर का लाइट को ऑब्जर्व करेगा? 700 नैनोमीटर को, इसलिए उसको बोलते हैं, उसको सेंटर का नाम है P700। और PS2 में जो क्लोरोफिल ए है सेंटर में, वो कितना नैनोमीटर को ऑब्जर्व करेगा? 680, तो इसलिए उस सेंटर का नाम है P680। আর এইবার তো আমি তো এই ভিডিও এই পার্টটুকু তো নিবই নিব। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই ঠিক আছে, তো নেক্সট পার্ট স্টার্ট करते हैं। দ্য ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট। হ্যাঁ, কেটে দিবে তো, ও মা গো। हाँ ठीक है, अब चुप हो जाओ फिर से। আরেকটা স্টুডেন্ট কাজ দিয়ে প্রসেস এই হাইছো না, পরে যে রেকর্ডিং করে যা দেখবে বলে, ও ডক্টর জনি এই যে মেয়েগুলো তো সেই কি করে। এর জেনিফা থাকলে খুব ভয়ানক হইতো। হ্যাঁ, ও যে পরিমাণ হাসে। না আমি বলছি না এই খালা, মেয়েটা উপরে চলে গেছে, মানে রুমে গেছে না, নিচে গেছে। আচ্ছা, अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब PS1 PS2 दो सेपरेट पार्ट है LHC का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोला था कि दो PS है, PS1 एंड PS2। ठीक है, तो PS1 और PS2 का नाम क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। लेकिन फंक्शन में PS2 पहले काम करेगा और PS1 बाद में काम करेगा। ठीक है, तो पहले PS2 बाद में PS1। अच्छा, तो PS2 क्या करेगा कि PS2 कितना नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680। तो 680 नैनोमीटर का लाइट, इधर सन है, वहां से 680 नैनोमीटर का लाइट आया। ठीक है, PS2 से आगे আসবে। हाँ, PS2 आगे, तो PS2 में 680 नैनोमीटर का लाइट आया, तो उसका जो सेंटर है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब किया। अच्छा, उसके बाद इधर क्या होगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब क्या होगा? उधर लाइट रिएक्शन का स्टेप्स क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सबसे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? वाटर स्प्लिटिंग। तो इधर वाटर स्प्लिटिंग होगा, वाटर टूटेगा। ठीक है, तो वाटर टूट के क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक H2 टूटेगा तो यहां से देखो 2 H+ मिलेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कितना H2O चाहिए? देखो इधर, यहाँ से रिएक्शन में देखो, इधर 1 ऑक्सीजन है ना, एटम है एक, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस, मतलब कौन सा फॉर्म है, मॉलिकुलर फॉर्म में रहेगा ना, O2 गैस, O2 गैस, तो O2 होने के लिए कितना H2O चाहिए? 2। तो इधर हो जाएगा 4, इधर ये O2 और ये 4, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन मिला ना रिएक्शन में, H2O से, H2O का स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है। ओ 2H2O 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इधर अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर मतलब क्या लेगा, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वाटर स्प्लिटिंग के लिए, उसको लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को PS2 में लेके जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को PS2 से PS1 में लेके जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कौन सा सिस्टम के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ETS, रेस्पिरेशन में है, रेस्पिरेशन चैप्टर में और अच्छा से है ETS, ठीक है। तो ये ETS, ड्यूरिंग ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, नाम ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उधर क्या होगा, ADP, ठीक है, ADP जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, ATP में, ठीक है। फॉस्फेट तो होता ही है, ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बाबा। इलेक्ट्रॉन, याद रखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें मतलब PS2, वहां से वहां लाइट आया 680 नैनोमीटर का, फिर उधर वाटर स्प्लिटिंग हुआ, लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वाटर स्प्लिटिंग, फिर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हुआ, रिलीज हुआ। वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसको ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू लेके गया PS1 में। अच्छा, अब PS1 में भी लाइट आएगा, कितना नैनोमीटर का, 700 नैनोमीटर का आएगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया ऑलरेडी, यहाँ PS2 से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अभी PS1 में है उसको भी एक्सेप्ट करेगा कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। वीडियो में आ रहा है। हाँ, जानला बंद कर, हाँ कौनटा हाँ, वो वाला वीडियो जो बाहर से बन रहा है और बाहर से जो भैया वीडियो बना रहे हैं नहीं सब, हाँ क्यों पसंद है, क्लासरूम में चाय पी रहे हैं, अच्छा पानी है H2O। अच्छा, तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो रहा है कि पहले, हाँ हाँ বলছি পুরোটাই বলে দিচ্ছি, কোন স্টেপটা, PS1 থেকে না পুরোই তো বলছি আর কি, পুরোটাই বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও 1 মিনিট।
पावरी ना पारी कोई नहीं है। बाकी के ऊपर ध्यान दे एक बार बॉल उठने वाला नहीं आता रुक जाओगे बैकग्राउंड म्यूजिक बस जाए अजीब से गलत है हाँ क्या बोल रहे हंसते I'm not a player. ये क्या है? कैमरा टाइप की पीछे की कैमरा हिट होती है टच करो तो टच इट ওটা না লেন্স না যেখানে খালি বক্সেস হবে হ্যাঁ হচ্ছে এটা যে एक्सीलेंट ओ अच्छा और फैन लगे मतलब इंसान से भी ज्यादा इसका खेल है वही तो हम लोग का गरम लग रहा है उसमें कुछ नहीं है आपको गरम क्यों हो रहा है ठंडा इतना जुकाम हो रहा है नहीं गरम लग रहा है मुझे न्यू बोलते हैं उसे अच्छा देखो अच्छा तो जो सन है वहां से सनलाइट आया ठीक है अच्छा कितना नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट वो आया कहाँ PS2 में पहले PS2 है तो PS2 वहाँ लाइट आने के बाद इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A एक्टिव हो गया लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर इधर क्या होगा रिएक्शन होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उसका फर्स्ट स्टेप है लाइट एब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप क्या है वाटर स्प्लिटिंग तो इधर वाटर स्प्लिटिंग होगा वाटर स्प्लिट तो वाटर स्प्लिट होकर क्या रिलीज होगा और उसके साथ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट रहता है ठीक है इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन ठीक है केमियोस्मोसिस में अच्छा से है प्लास्टोक्विनोन ठीक है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है साइटोक्रोम ठीक है ETS में जब रेस्पिरेशन चैप्टर आएगा उसमें ETS में अच्छे से दिया हुआ है साइटोक्रोम्स ठीक है अच्छा तो साइटोक्रोम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके लेके जाएगा कहाँ PS1 में ठीक है PS1 से फिर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और अब ये देगा किसको देखो इधर ATP प्रोड्यूस हुआ ये किसका प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस किसका है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या था ATP NADPH और ऑक्सीजन तो इधर ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस हो गया ATP प्रोड्यूस हो गया बाकी है क्या NADPH तो क्या करेगा कि इधर NADP प्लस है वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको NADP प्लस को NADP प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा NADPH ठीक है बता हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है प्लास्टोक्विनोन हाँ এটা সাইটোক্রোম এর আরেকটা ইলেকট্রন एक्सेप्टर আছে ওটা নাম আমি জানি না ও ये है फेरेडॉक्सिन एक्सेप्टर हाँ फेरेडॉक्सिन एक्सेप्टर তাহলে এটা জেড থেকে তো আবার নেমে গেল জেড থেকে তো আবার নেমে গেল হ্যাঁ নেমে গেল তো তাহলে কি হলো নেমে গেলে জেড এর মতো পাচ্ছ তো মানে ও নেমে যাক ওটা কি হলো তাতে আমি এখানে তো জেড পাচ্ছি তো জেড পাওয়া দিয়ে কথা জেড এর মতো দেখতে হয়েছে আরেকটু লেস জোড়া হয়ে গেছে আর কি জেড এর মতো তো দেখতে হচ্ছে বাস তাহলেই হলো আচ্ছা
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए ट्रांसपोर्ट, जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सबसे पहले दो फोटो सिस्टम काम करेगा। सबसे पहले आएगा PS2, उसके बाद PS1। अच्छा, तो सनलाइट आया किस में आया, PS2 में। तो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए जो है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा नैनोमीटर का लाइट, 680 नैनोमीटर का जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एक्टिव हो गया। अब रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट स्टेप हो गया लाइट एब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, वाटर स्प्लिट हो गया। उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ, एक ऑक्सीजन मिल गया, मतलब लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट मिल गया, और क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। अच्छा, फिर वो दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में डाल दिया, ठीक है, दे दिया। वहां है बहुत सारा साइटोक्रोम, ठीक है, वो साइटोक्रोम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को PS1 से, मतलब ये PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा कहाँ, PS1 में, ठीक है। अच्छा, PS1 से फिर से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, और ड्यूरिंग ETS जब हो रहा है उस टाइम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अब देगा किसको, NADP प्लस को। NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और रिड्यूस्ड होके NADPH बनाया। तो लाइट रिएक्शन खत्म और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स मिल गया, O2 ATP NADPH। तो ये टोटल है लाइट रिएक्शन। और ये कैसा दिख रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है जेट स्कीम। আচ্ছা, তো বলো কোশ্চেন যে লজিক আছে, আমি হচ্ছে কোশ্চেন ওগুলো এনের মতো লাগছে, লজিক আছে কিন্তু এর কিন্তু পাকা করলে যে সিধা থেকে কিন্তু এন এনই তো হওয়া দরকার ছিল। তোমার চোখটা কি সত্যি চোখের মতো, अब तो वो जेड स्किन को भी उल्टा कर देते हैं, पूरा जेड स्किन हो गया। এমন করে দেখো না। তো নরমালি তো এনই লজিক দিয়ে বলছি, অ্যাকর্ডিং টু লজিক। আচ্ছা, অ্যাকর্ডিং টু লজিক। আচ্ছা, না আমরা ওটা মানবো না, আমরা উল্টা করে এরকম করে দেখবো, আমরা বোর্ডের এই পাশ থেকে এমন করে দিব। আচ্ছা, ওটা সায়েন্টিস্ট যারা নাম দিয়েছে তাদেরকে গিয়ে বলো গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো, হ্যাঁ, কি সুন্দর ওর নাম দিয়ে হয়ে যেত, এন ফর নাজরিন দিল, কেন যে দিল না, হ্যাঁ, ওরা বোঝে না, যে বাচ্চা কাচ্চার কষ্টগুলো বোঝে না। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ। तो PS1 और PS2 में पहले कौन आएगा, PS2। उसमें क्या होगा, लाइट आएगा, लाइट आएगा, हाँ, कितना नैनोमीटर का, 680। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिट होकर क्या फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन, लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ उसको एक्सेप्ट किया कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। फिर वो प्लास्टोक्विनोन क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन को दे दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में साइटोक्रोम है बहुत सारा, रेस्पिरेशन चैप्टर में बोलेंगे साइटोक्रोम क्या है और कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को लेके गया कहा, PS1 में। PS2 तो पहले ही था, PS1 में। अच्छा, फिर PS1 में भी लाइट आया, कितना नैनोमीटर का आएगा, 700 नैनोमीटर का आया। तो PS1 का रिएक्शन सेंटर एक्टिव हो गया। फिर अब वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है जो PS1 से आया है, PS2 से आया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू,
उसको भी एक्सेप्ट करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, उधर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है उस टाइम क्या प्रोड्यूस हुआ, एडीपी से एटीपी प्रोड्यूस हुआ, तो लाइट रिएक्शन का दूसरा प्रोडक्ट भी मिल गया। अब फाइनल प्रोडक्ट मिलना बाकी है। अच्छा, इधर PS1 से जो इलेक्ट्रॉन है PS1 में अभी इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से आया है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन। हाँ, फिर वो फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, NADP प्लस को। NADP प्लस वो इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट होगा, NADPH। तो ATP, O2, NADPH तीनों प्रोडक्ट मिल गया, लाइट रिएक्शन का तीनों प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद वो कैसा दिखता है, अपहिल डाउनहिल अपहिल, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट अपहिल डाउनहिल अपहिल, मतलब जेट स्कीम, इसीलिए नाम है जेट स्कीम। হ্যাঁ এই যে এরকম, তো আমি এরকম করে দেখতেছি। हाँ 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 हाँ, ETS जब हो रहा है रेस्पिरेशन है, দাদা NADP প্লাস আর ADP কি আগে পাতাতে ছিল? NADP প্লাস আর ADP আগে থেকে পাতাতে ছিল। ছিল বলেই তো প্রডিউস হলো, না এরপর কোত্থেকে আসতো? NADP প্লাস আর ADP ওটা তো হ্যাঁ না, তার থেকে পাতাতে ছিল আসলে। ওটা কি কি হলো, NADP প্লাস ও ছিল ছিল বলেই তো ওখান থেকে ওরা নিয়ে নিয়ে ওটা কি পাতার মানে ন্যাচারালি থাকে পাতাতে থাকে, তো তো এনজাইম থাকবে না মেসোফিল সেলে। এগুলো এনজাইম হ্যাঁ, এগুলো কি তাহলে মানে যেমন এডিপি কি, ADP তো হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট, ওগুলো এনার্জির একটা সোর্স, ওর একটা ফসফেট নিয়ে গেলেই না এটিপি হয়ে গেল, এনার্জি হয়ে গেল। তারপরে এনএডিপি গুলো এনজাইম, নিকোটিনামাইড, অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লিওটাইড ফসফেট, তো কি 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 কিসের নাম এগুলো, এনজাইম। না, ওটা যে PS2 থেকে যে আসছে ওটাই। PS1 में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा नहीं होगा, PS2 में ही वाटर स्प्लिटिंग होगा, PS1 में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है। वहां से PS2 से ही PS1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिटिंग। हो गया, और एक बार बोल दे रहा हूँ, वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है, कहाँ होगा, PS2 में, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन क्या है, 2H2O, वहां से 4H प्लस ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, हो गया। अच्छा, तो क्या बोला कि where are the protons and O2 formed likely to be released, in the lumen or on the outer side of the membrane? ये बाद में बोलेंगे केमियोस्मोसिस पढ़ाने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग के बाद ये जो H प्लस प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, वो कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल दिया, उसके बाद उसको NADP प्लस लेके NADPH में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये दोनों का क्या हुआ, ये दोनों का, ठीक है, वो बोलेंगे। ऑक्सीजन क्या लगता है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। अब है प्रोटॉन, अब प्रोटॉन कहाँ से, हाँ स्टोमा से, ये तो लीफ का क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ग्राना, ये है स्ट्रोमा, इसके अंदर लाइट रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रोमा में आया, वहां से डिफ्यूजन होकर सेल का, ये पूरा है सेल, सेल के अंदर चला गया ऑक्सीजन, फिर इधर स्टोमाटा है, स्टोमाटा के थ्रू निकल गया। We need to emphasize here that which is essentially physically located on the inner side of the membrane. अच्छा, PS2 जो है वो बोला कि water splitting complex is associated with PS2 which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid, वो बोलेंगे केमियोस्मोसिस में।
कि pH2 जो है वो थाइलाकॉइड ग्राना का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसके साथ मतलब एसोसिएटेड है, उसके साथ रहेगा, वहां रहेगा इनर मेम्ब्रेन में, बोलेंगे केमिकल सब्सटेंस में। সবগুলো রিঅ্যাকশন গ্রামাতে হচ্ছে। है बनाते। अच्छा, उसके बाद अब आएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो, अच्छा फोटो, पहले फोटो छोड़ दो। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी, एटीपी कहां से प्रोड्यूस होगा? एडीपी, उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ, इसीलिए एटीपी फॉर्मेशन हुआ। तो ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, अच्छा ये दो टाइप का है, एक है फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके जो फॉस्फोराइलेशन होगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, उसका एनर्जी को यूज करके जो फॉस्फोराइलेशन होगा। ये कहाँ होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये लाइट एनर्जी मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट।